जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में टॉपिक नंबर 11 में आपको असंजनन, एपोमिक्सिस तथा अपयुग्मन एपोगेमी के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं असंजनन यानी एपोमिक्सिस की। तो कभी कभी देखिए पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है, यानी बगैर निषेचन के ही पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? असंजनन कहते हैं, यानी एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक है, यानी बगैर निषेचन के फल बनने की जो क्रिया है, नए पौधा बनने की जो क्रिया है ना, वो असंजनन कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। इसकी खोज सन 1908 में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसके बाद इसकी बात कर लेते हैं कि इसके प्रकार क्या है। ये दो प्रकार का होता है, कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, और अनिषेक बीजता। ठीक है, ये दो प्रकार का है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले कायिक प्रवर्धन की बात कर लेते हैं। इसमें बीज का जो निर्माण होता है वो इसमें नया पौधा कायिक भागों जैसे कि तना, पत्ती तथा जड़ द्वारा बनता है। ठीक है, नया पौधा इसमें पौधे के कायिक भागों से ही बन जाता है। अब कायिक भाग कौन कौन से हैं? तना है, पत्ती है, जड़ है, कलिका है। इन कायिक भागों से ही नया पौधा बन जाता है। जैसे यहाँ पर आलू, अदरक, गन्ना, ठीक है, हल्दी, ठीक है, अरबी। तो ये जितने भी हमारे पौधे हैं, ठीक है, उनमें जो जो जनन क्रिया होती है वो होती है आपकी कायिक प्रवर्धन वाली। और ये कायिक प्रवर्धन किस श्रेणी में आता है? असंजनन में आता है। इसके बाद इसमें अगला जो पॉइंट है, अगला प्रकार है अनिषेक बीजता का। तो ये क्या है? देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें लैंगिक जनन के अभाव में फलों में बीज का निर्माण हो जाता है। अब लैंगिक जनन यानी निषेचन ही नहीं होगा, निषेचन के बिना ही इसमें फल के अंदर बीज बन जाते हैं। तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं या अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण आम और संतरा। ठीक है, इसमें लैंगिक जनन के अभाव में ही फल के अंदर बीज बन जाता है। जो फल की जो आंतरिक भित्ति होती है वो कठोर होकर बीज का निर्माण कर देती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनिषेक बीजता कहते हैं, जैसे इसमें आम और संतरा। इसके बाद अगला इसमें जो सब टॉपिक है वो है हमारा अपयुग्मन यानी एपोगेमी। अब एपोगेमी क्या है? देखिए, अगुणित भ्रूकोश में यदि अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका जैसे सहायक कोशिका, जिसे हम सिनर्जिस्ट सेल्स कहते हैं, या प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल्स कहते हैं, इससे अगर भ्रूण का विकास हो रहा है, भ्रूण बन रहा है, ठीक है, तो उसको हम अपयुग्मन या एपोगेमी कहते हैं। ठीक है, यानी एक्स सेल के अलावा, यानी हमारी अंड कोशिका जो होती है उसके अलावा जो हमारी प्रतिमुख कोशिकाएं हैं या सहायक कोशिकाएं हैं, इनसे अगर भ्रूण बन रहा है, भ्रूण विकसित हो रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम एपोगेमी या अपयुग्मन कहते हैं। और इससे निर्मित सभी पौधे बंधे होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है? अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। यानी इससे जो भ्रूण बनेगा उससे फिर नया पौधा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं और बंधे होते हैं। जैसे यहाँ पर नाम देख लेते हैं, यहाँ पर लिलियम और लिस्ट्रा ओबेटा, ये सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें फल का निर्माण तो हो जाता है, लेकिन उससे फिर दोबारा एक नया पौधा नहीं बनेगा, नया पौधा नहीं बनेगा। क्योंकि ये कैसे होते हैं? ये बंधे होते हैं। इस टाइप के पौधे कैसे होते हैं? बंधे होते हैं। अब यहाँ पर संरचना हम देख सकते हैं कि देखिए, प्रतिमुख कोशिकाएं, और ये ध्रुवीय केंद्रक है। इसके बाद ये आपका अंड कोशिका है, सहायक कोशिका। ठीक है, तो अब हमारा जो ये एपोगेमी है वो किससे होगा? या तो प्रतिमुख कोशिकाओं से होगा या फिर सहायक कोशिकाओं से। और इनसे जब भ्रूण बनेगा तो उस भ्रूण से फिर नया पौधा नहीं बन सकता, और इसलिए हम इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपयुग्मन कहते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।